अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जहाँ पर ईद मनाई जा रही है, आप तमाम तर लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे हाजियों को हज मुबारक और उनको भी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और अब एक दिन की दूरी रहेगी जनाब ईद में। कल इंशाल्लाह ईद है। लोगों के जानवर कुछ के आ गए हैं, कुछ के अभी तक नहीं आए। ख़वातीन उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि जी मसाले सारे हम तैयार करके रख लें। ये लहसुन, अदरक, टमाटर, जितनी भी जो चीज़ें उनके घर में बारबेक्यू में, उसके बाद किसी घर में हंटर बीफ बन रहा है, किसी घर में कुछ बन रहा है, सब ने तैयारी कर ली है। मतलब ख़वातीन को ना छोटी ईद पे भी, पूरे रमज़ान में वो लगी रहती किचन में, और बड़ी ईद पे भी हमने देखा है कि ख़वातीन उतनी ही, बल्कि यहाँ पे काम थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वो गोश्त साफ़ करना पड़ जाता है, फिर गोश्त की आपको तैयारी करनी पड़ती है, गोश्त के हिस्से भी बनाने पड़ते हैं, तो वो एक बड़ा काम है और वो बड़ी जिम्मेदारी भी है, जो कि मेरे ख्याल से हम सबको आनी चाहिए। मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ कि जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा जी कुर्बानी के बाद क्या आप फिर कुर्बानी के गोश्त को हाथ लगाते, तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं लगाया जाता, हमसे नहीं देखा जाता। भाई हमने अपनी अम्मियों को भी ऐसे ही देखा था, चाहे वो जितनी नाजुक मिजाज थी, कि जब कुर्बानी होती थी तो चाहे वो खाएं ना खाएं, वो बैठ के एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाती थी, और वो एक्चुअली इतनी मोहब्बत के साथ जो गोश्त बना रहे होते थे और उसके बाद पैकेट्स में रख रहे होते थे कि भाई ये लोगों को जाना है। तो प्लीज़ मेरी तमाम जो देखने वाली लड़कियां हैं, और इनफैक्ट कुछ बंदे भी, कि दिस इज़ नॉट कूल। जब आप कह रहे थे कि हाय अल्लाह कुर्बानी का गोश्त हो तो हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते, डोंट से दिस। आप उससे करायत मत खाएं खुदा के लिए। इट्स नॉट समथिंग कूल, बल्कि आपको उसका गुनाह भी होगा। अच्छा, क्योंकि ख़वातीन आपको पता है किचन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आज हम अपनी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे भी पूछें कि वो भी बकरा ईद पर क्या कुछ तैयारियां करती हैं और कितनी तैयारियां आज वो करके आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कल ईद है। और आपने देखा ही है कि हमारी जितनी भी सेलिब्रिटी जो गेस्ट यहाँ पर आती हैं, ख़वातीन स्पेसिफिकली, वो कितनी सुगड़ होती हैं। वो ना सिर्फ ये कि वो भाई अपने शोबिस में काम कर रही हैं, वो घर के किचन भी संभाल रही हैं, वो घर को भी देख रही हैं। आप उनके घर किसी भी टाइम वॉक इन कर जाएं, आपको उनका घर जो है ना वो साफ़ सुथरा मिलेगा। तो फिर ऐसी ख़वातीन से ना हमें लिटरली सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि 12-12 घंटे शूट करने के बाद भी अगर आप अपना घर इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं तो वो कैसे कर रही हैं जी। तो मेरे साथ मौजूद है हमारी साथी इमाम और हमारी बहुत ही प्यारी हीरा शेख। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप बताएं। भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक एक दिन रह गया कुर्बानी में, आप लोगों को कुर्बानी का जानवर आ गया? बिल्कुल आ चुका, और बल्कि मेरा ख्याल है वैसे तो हमारे 1-1.5 हफ्ता पहले आ जाता है। इस दफ़ा मैंने कहा डांस के थोड़ा सा लेट मंगाया, तो अभी हमारे यहाँ 3 दिन हुए वो आ गए, क्योंकि अब मीरा बड़ी होगी तो उनको होता है मुझे घुमाना है। यस। और ये मेरे ख्याल हम सब ने अपने बचपन में ही किया है कि उनको देख के पहले गाय आती तो उसको घुमाना है, अब मम्मा बकरे ठीक है उनको घुमाना है, तो वो जरा अब वो मीरा मान की थी कि बेटा सिर्फ 3 दिन पहले ही लेकर आएंगे इस बात पे। तब वो इतने शऊर नहीं था, अब शऊर आ गया ना, थोड़ी बड़ी हो गई, तो अब उन्हें पता चल गया कि अच्छा मोहल्ले में और बाकी सबके लोग आ गए, तो जो वो मेरा तो हमारे साथ मसला था कि वो अदनान खुद यहाँ नहीं होते, तो हम कहते थे अदनान प्लीज़ थोड़ा इस तरह किया करें कि हमारे लिए भी ईजी हो, क्योंकि मैं बाहर काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं बार बार देखना, फिर वो तो अब ये कि इस दफ़ा भी हमारा ख्याल ऑलमोस्ट 1 वीक तो हो गया है, वो बहुत इंजॉय कर रही है, उसको नहलाना, और उसको 1-2 दफ़ा नहा चुके हैं भाई साहब बड़े मजे से और मैं चीख रही थी पानी आता है बहुत महंगा खुदा के वास्ते, और आजकल पानी की बहुत कमी चल रही है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होता है। अच्छा मेरा तो वाला अभी छोटा है ना, तो उसको अच्छा एक्चुअली मेरा ये है कि अभी रिसेंट मेरे साथ, क्योंकि मैं भी शूट पे थी, हबीब की भी शूट चल रही है, सारी चीज़ें, तो मैंने कहा मैनेज शूट करके सीधा शूट से आ रही है, नौकरी की थी, नखरा की, बिल्कुल। और दूसरी फिर आपकी मोहब्बत थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मुझे तो ये था कि मैंने तो आपके जो है ना हिस्से डाल लिए हैं, कि मैंने कहा जान छूटेगी इससे थोड़ा, लेकिन ये है कि उसमें भी आपका काम बढ़ ही जाता है। अभी वो छोटे हैं, अच्छा मुझे अंदाजा नहीं था कि वो हिस्से डालना भी मेरे लिए एक वो हो जाएगी, तो मोम 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 वो अपना वो छोटा सा उनको बकरा उनका वो टॉय लेके आए बकायदा भाई। अच्छा। और मैंने कहा अभी भी तो बहुत ज्यादा इसको अब क्रेज हो रहा है, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर ये कहेगा मैं अब आप कुछ भी करें मुझे तो चाहिए। तो मैंने ये बच्चों की ईद है वैसे बेसिकली, जो हकीकत बात है। बिल्कुल सही, बच्चों की ईद होती है। अच्छा मुझे बताएं, हम छोटी पे डॉक्टर ज़ारा शाह भी जनाब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बहुत ही बिल्कुल प्यारी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तैयारियां कैसे जा रही हैं आपकी ईद की? जानवर आ गया आपके घर का? जानवर आ गया। और कितने दिन पहले आया आपका जानवर? 1 हफ्ते पहले आया, बट फिर मैंने उसको जो है ना अभी टेंट में भिजवा दिया। बच्चों ने बहुत तंग किया था, मतलब उसके पीछे जानवर को पूरा दिन, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पूरा दिन जानवर के पीछे। मेरी बहन भी आई हुई है, तो बच्चे सारे कभी उसको मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, और फिर जो है वो
उसके पीछे लगे हुए थे और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने अब थोड़ा करीब में टेंट लगा था, मैंने वहाँ भिजवा दिया। वैसे ये वाकई, और आपको पता है बच्चे कभी कुछ बहुत उलट पुलट चीज़ भी खिला देते हैं जानवर, और आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से आपका जानवर बीमार पड़ सकता है। एग्जैक्टली हमारे भी होते हैं कि इस रात को हमारी तरफ होता है और दिन में वो सामने एक टेंट है जो इज्तिमाई सब एक इज्तिमाई टेंट लगाया हुआ है ना, तो वो फिर वहाँ मुलाकात हो जाती है, जानवरों की फैमिली बन जाती है ना, है। मैंने पड़ोस वाले वहाँ खाली प्लॉट है उधर रखा हुआ था, तो पूरा दिन बच्चे उधर होते थे और उसके लिए कभी कोई रोटी लेके जा रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेके जा रहे हैं। यार मैंने तो अभी नई चीज देखी है, ये क्या अभी नया ट्रेंड चला है कि वो आप बने वो एक साइट है टिकटॉक जो आपको पता है, मैं स्क्रॉल कर रही थी, कुछ रील्स भी आई, तो मैंने देखा, मैंने कि यार वो एक बंदा है, वो उसको रोटियों के ऊपर बटर लगा के, तो उसके बाद जैम लगा के, फिर दूसरी एक लड़की को देखा, वो ये क्या कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे खुदा ना जानवर का कुछ हो जाए, पेट खराब हो जाता है, हमारे तो बरसाती मेंढक बन जाते हैं। पेट फूल जाता है। अब बच्चे कभी कॉर्नफ्लेक्स लेके जा रहे हैं, कभी कोई गंदम लेके जा रहे हैं, कोई बेसन लेके जा रहे हैं, जिसको जो पकोड़े शकोड़े तो बहुत ऐसा नहीं, वाकई इन टिड्डुओं से ना जो हमें नहीं मिल रहा वो लेके जा रहे हैं। ये जो टिड्डे हैं ना, इन टिड्डों से कुर्बानी के जानवरों को बचाना, खैर अब तो एक ही दिन है तो इनको मोहब्बत भी करने नहीं दीजिए। मदिया, दूसरी बात, सॉरी मैं इस बात पे कहूंगी टिड्डों से नहीं बचाना, बड़े वालों से भी बचाना है। सिर्फ मतलब टिड्डों से देखिए, नहीं। जो प्रॉपर खाना हो उसको वो खिलाए ना, हर चीज से जानवर का पेट भी फूलता है और उसका पेट खराब भी होता भाई है। अभी कल ही ना डॉक्टर बतूल शो में आई थी, तो डॉक्टर बतूल बता रही थी कि उनके भाई को ना, कहते जैसे बच्चों को शौक होता है कि आपने जानवर को नहलाना है, तो कहती है कि मदियन में टिक्स तो मौजूद होती हैं, तो अगर खुदा ना खासा जितने लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को ना ज़रा इतना ज़रूर रखें कि अगर वो हाथ लगा रहे तो हाथ फ़ौरन वॉश करें। तो कहती है वो नहला रहा था, तो कहती कोई टिक्स है, कहती उसके नाखून के अंदर चला गया, कहती है और वो कहीं ना कहीं खाने में उसने वो चला गया, उस बॉडी में चला गया। कहती बकरा ईद गुजर गई, बट एक हफ्ते के बाद मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने लगी और मेरे भाई के प्लेटलेट्स 2000 पे, कहती एकदम गिरा, उसके प्लेटलेट्स 2000 तक आ गए। कहती हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कहा इन केस खुदा ना खासा इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ही कैन डाई एनी टाइम। सो कहती इतनी हमें मुश्किल हुई क्योंकि वो जो अंदर एक चली गई थी, उसने जो तबाही मचा दी थी, तो भाई इसलिए बहुत ख्याल करें। ठीक है, मोहब्बत जरूर करनी है, लेकिन अपनी सफाई सुथराई थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है, बहुत लंबी कहानी में रहते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स मिल जाते हैं, वो भी नहीं आप ले सकते, घर में थैलियां मौजूद हैं, बच्चों को वो बांध दें थैलियां, उनको इन चीजों से नहीं रोके, लेकिन आप लोगों ने ये सहूलत देनी है कि वो थैलियां पहना के उनसे कर ले। देखिए हम महंगाई की तरफ इसलिए जाते ही नहीं कि आपसे कहें जी ग्लव्स खरीदे या ये खरीदे, तो कम से कम थैलियां बांध के आप वो कर सकते कम सस्ती भी आपको जुगाड़ बता रहे हैं। अच्छा वैसे ये बात बताएं मुझे, खवातीन छोटी ईद पे बड़ी तैयारी करती ना जी, ये कपड़े ऐसे होने चाहिए, 3 दिन के कपड़े ऐसे बनने चाहिए, फलाने डिजाइनर के। बकरा ईद पे भी क्या खवातीन को मैंने देखा वैसे नहीं करती, बकरों की तैयारी हो रही होती है उस टाइम। नहीं, आप लोग मेरा ख्याल है ये तैयारी जो होती है ना, ये तो बकरे और फिर उसके अलावा आपकी घर की मैनेजमेंट, फिर बाहर की सफाइयाँ, मुझे तो यही पढ़ा होता है कि सफाइयाँ हो जाए, खून रुके ना, पानी प्रॉपर होना चाहिए, कल 2 टैंकर डल गए, मुझे पता सुकून हो गया कि सही है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं है, कपड़े यकीनन बनते हैं और ये 2 ईदें हमारे नसीब में आती हैं तो उनको बिल्कुल वैसे ही मनानी चाहिए, लेकिन बिकॉज खवातीन का बहुत ज़्यादा काम होता है, मर्दों ने तो छुरी फेरी, उसके बाद कसाई ने बनाने और औरतें बैठी हैं, अब ये हिस्सा बनेगा, ये होगा, इसको ऐसे बनाना, पकाने से लेके बनाने तक का काम खवातीन ने करना। तो मुझे बताएं फिर आप लोगों ने लॉन के जोड़े बनवाए, क्या किया इस बार आपने बकरा ईद पे? लॉन के, लॉन तो लाजमी है। अब आप बताएं लॉन कौन सी सस्ती रही है? डिजाइनर लॉन 19,000 20,000 का जी, 25,000। नहीं और पता है अभी इस बार ईद पे तो आपको ज्यादातर क्या होता है, वो लॉन की जोड़ी पहन के ना आपको अपने लॉन में घूम, बट आई एम हैप्पी। देखिए आप सब भी हैप्पी, आपको भी मेरा ख्याल है, हम लोग बड़े लकी हैं कि हमसे डिजाइनर्स बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैंने अभी पहना है सोनिया आमिर का, ये मुझे ईद के लिए आता था, मैं कहा चले अभी पहन लूं। इसी तरह हमारे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो हमें ईद गिफ्ट भेजते हैं, तो वो उनका भी बड़ा करम है कि जी वो भेज देते हैं और वो फिर हम लोग उस हिसाब से पहनते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो चीज़ आपने वैसे क्या बनाई ईद पे? मैंने भी बस सिंपल लॉन के कपड़े बनाए हैं और मैंने कुछ काले कपड़े बनवा लिए ताकि अभी पहने जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंडली बस घर की क्रॉकरी, कटलरी, घर की तैयारियां, सफाइयां, खाने यही चीजें ये ज्यादा होता है कि एक आपका अच्छा जानवर आ जाए। मैंने तो इस दफा कहा हस्बैंड से कि मुझे ऊँट ले दें, कहते तुम्हें ही ना बांधू। तो मैंने बहुत अच्छी सी, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट गाय का शौक था, बड़ी अच्छी ब्लैक एंड व्हाइट गाय, हाँ वो ली।
इसमें ज्यादा अच्छा और ये हमारे मीरा बड़ी मुझे लग लगता है रही है, कि बच्चों में होता है, मैंने सुना बड़ों में भी होता है। मीरा को कहता है व्हाइट मेरे पास होने चाहिए, दोनों बाबा व्हाइट होने चाहिए मेरे। एक का नाम है शब्बो, एक का नाम है बब्बो। अरे हाँ, आपके नाम भी रखे जा रहे हैं। हाँ भाई, बच्चे तो ऐसे शब्बो बब्बो, अच्छा क्योंकि बब्बो शब्बो इसलिए हो गया, ड्रामे का नाम लग रहा है कसम से। एक का मुंह के पास से ब्लैक थोड़ा सा आता है और एक का टांग के पास से पूरे व्हाइट पे ब्लैक चल रहा है। तो जो मैंने कहा इसमें शब्बो बब्बो कैसे, मम्मा जिसका मुंह काला है वो शब्बो, जिसका पैर काला है वो बब्बो। ये जबरदस्त, ये भी चीज़ अच्छी। ये अच्छा बेटा आपने नाम, तो उन्होंने नाम भी रख दिया, बड़े मजे से सबको इंट्रोड्यूस कराती हैं। दिस इज शब्बो एंड बब्बो, मैंने कहा तो होती है शब्बो और बब्बो की जोड़ी, शब्बो और बब्बो दो बहनें, वो ना मुझे लगता है कोई फिल्म चल रही है। मुझे बताएं आपके घर, क्योंकि हर घर में कलेजी ऑफ कोर्स बिल्कुल, ठीक है ना, आपके घर में कलेजी में क्या डिफरेंट चीज बनती है, मतलब आप किस तरह से इसको बनाती हैं? यार मैं तो उसको अच्छे से धो के मतलब सिरके से हल्का सा उसको वॉश करके, क्योंकि ऐसे में तो थोड़ी सी उसकी Smell होती है, स्मेल होती है ना, हाँ। उसको फिर वॉश वगैरह करके उसके बाद उसको लहसुन में खूब बना के, मैं भुनी भी बनाती हूँ बिल्कुल ना, तो मैं दही में, हरी मिर्च में और इस तरह करके उसके ऊपर कस्तूरी Exact मेथी हमारी वगैरह, वाली ये वाली ना, कसूरी भुनी हुई वाली, भुनी हुई, हमारे भी बिल्कुल, exact वो ये वाली जो दही के पानी में हो हाँ, जाए। एक मुझे सबसे बुरी चीज लगती है ना, माफ कर कहना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना स्टाइल है, वो कलेजी के अंदर जिस चीज में जो चीज नहीं डलती ना, मैं कहती हूँ क्यों आप डालते हैं कलेजी में, टमाटर कौन डालता है? समटाइम आपके घर आती है ना, अच्छा लोग मोहब्बत में आपको भेजते भी हैं, तो मुझे ये तो यार कलेजी में टमाटर कौन डालता है? टमाटर नहीं डलते कलेजी में। हाँ वैसे ये तो वही Please बात यार। होगी है कि जैसे वैसे मेरे जिसको कुछ नहीं आता वो हर चीज डाल देते हैं। डाल देता है। मुझे याद है कि मेरे मियाँ और मेरी हमारी आलू गोश्त पे बड़ी लड़ाई होती, तो वो कहते हैं जी आलू गोश्त में टमाटर कौन डालता है? मैंने कहा हम डालते हैं। डालते हैं, हम हम पंजाबी डालते हैं। दही और टमाटर दोनों कुछ डालते लोग अच्छा आप हैं। बोल कोरमा रहे थे, वो स्टाइल कहते बनाते हैं हैं वो ना। कहते हैं सिर्फ दही डलता है, मैं कहती ना हूँ ना वो तो कोरमा लगने लगता कोरमा है। स्टाइल हो जाता है वो। आलू दो गोश्त किस्म में के टमाटर का अपना ही एक मजा है, वो क्योंकि तो उसका जो शोरबा और actually खटास जब आती है। पतला पतला सा ना, ओ हो ये जो इसमें तुम लोग कर देते हो, खराब कर देते हो, बिदत करते हो, मैंने कहा बिदत, वो तो ना इतना खाने को लेके सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं टमाटर, वो जज करते हैं आपके घर आलू गोश्त कैसे पकता है, टमाटर डालते हैं। ये मेरी बीवी ऐसी है, ये लाहौर से, तो मैंने कहा खबरदार आएगा तुमने पंजाबी वाली इसकी बात की। मैंने कहा बहुत अच्छा बनता है भाई हमारे यहाँ नहीं, तो हम आलू तो गोश्त। पंजाब का शिटाला गोश्त हो गया या आलू गोश्त, इसके बड़े जब हम ये जब सारे, जाते थे पंजाब लाहौर में रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मेरी फरमाइशें होती थी क्योंकि गोभी गोश्त कराची में उस तरह का नहीं बन सकता, पालक गोश्त, शिटाला कहते हैं ना, हाँ, पालक पालक गोश्त हाँ। जो अच्छा, पालक पंजाब गोश्त को हम लोग अपने- शिटाका वो यूज़ शिटाला कहते हैं, शिटाला कहते हैं, ओके ओके ठीक है। शिटाला गोश्त पंजाब से ही मैंने भाई, सुनी है हमारे language हमारे तो भाई शादियों में वो डेलिकेसी कि जिस घर में जिस शादी में आपको बिरयानी पालक के गोश्त साथ ना मिले। पालक गोश्त पालक सर्व होगा ना, बिरयानी, मैंने ये भी हाँ, सुनी है अमीर लोग, लाहौर की। वो अमीर लोग हैं, ठीक है। और अगर उनका उसमें शब्द मटन है और तो होता बहुत ही अमीर है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो हम भी अपने घर में ना जब कोई बड़ा इवेंट आता है, कोई नजर न्याज होती है, कोई से मिलाद वगैरह, फिर हम कहते हैं कि भाई यही बनेगा, ये जरूर ताकि होना हाँ, क्योंकि चाहिए। जिनका जिक्र है वो अमीर वो है भी ना, है। और उन्हें भी अमीर तो किया मजे है। का भी बहुत लगता है, बड़ा डिफरेंट और बहुत अच्छा लगता आप है। कैसे बनाती हैं वैसे कलेजी? ज़ारा बनाती को पहले ये नहीं नहीं, इसका मतलब है नहीं बनाती। नहीं, मैं बनाती नहीं हूँ, अम्मी बनाती हैं, मैंने कभी बनाई नहीं। मैं एक मजे का किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं खाना नहीं बनाती, बस डॉक्टरेट पढ़ ली ये बहुत है। पहले साल शादी को मेरे हस्बैंड आए शाम के टाइम ना, तो कहते हैं, जैसे उन्हें ये था कि ये तो बनाती नहीं, कहते ज़ारा तुमने क्या बनाया? मेरी अम्मी से पूछा। मैंने कहा मैंने चुल्लू कबाब मंगवाए थे, वो कुर्बानी का गोश्त भी खाते हैं। मैंने चुल्लू कबाब सिस्तानी बड़े मशहूर थे, हाँ, मैंने वो बहुत फर्स्ट टाइम मंगवाए, उसको बड़ा अच्छा डिश में सर्व किया, और मैंने कहा मैंने आपके लिए ये चिकन में बनाए। तो उन्हें खाया, फिर पूरे खानदान को कॉल किया, ज़ारा ने चुल्लू कबाब इतने मज़ेदार बनाए। ज़ारा ने इतने मज़ेदार चुल्लू कबाब बनाए चिकन की, और देखो उसे पता था कि मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता। तीसरे दिन सबको बुला लिया, आज ज़ारा बनाएगी। तीसरे दिन ईद की। फिर मैंने कहा देखिए सच बात बताऊं, मैंने बनाए नहीं थे, बट मैंने वैसे कह दिया था, बट उन्होंने इतनी तारीफ की, मुझे बड़ी खर्ची भी मिली, और कहाँ मिली। तो सब अच्छा, आपने खर्ची वर्ची लेने के लेकिन वो बाद बताया कि खर्ची वापस तो नहीं रही ईद की तीसरे दिन। नहीं। तो फिर वो अभी तक मेरा इस बात में मजाक उड़ाते हैं, सारा आप चुल्लू कबाब कब बना रही हो? तो आप दोबारा से खर्ची के लिए ऑर्डर कर दें। फिर मैंने तीसरे दिन मैंने कहा अब इतना ज्यादा है, और उनको लग रहा है कि मैं तो कमरे में बैठी हूँ, चुल्लू कबाब कौन बना रहा है? कहते हैं अम्मी को नहीं तंग करना, और पूरी फैमिली को बुलाया है, सिर्फ मेरे चुल्लू कबाब खिला। चलो फिर आपने शुक्र है। बनाए कैसा रहा एक्सपीरियंस? फिर नहीं बनाए, ऑर्डर मंगवाया। मेरे मियाँ का तो ये हाल है कि उनको तीनों दिन जो है ना वो टिक्के चाहिए, और टिक्के किस टाइप के चाहिए, वो मतलब हम लोग भुने हुए जिस तरह होते हैं ना, मतलब बारबेक्यू वाले नहीं, मैं बनाती हूँ घर में, खाली वो छोटे छोटे से उसके क्यूब्स बना के ना मीट के, तो फिर वो उसको फ्राई करती हूँ। ये हमारी अम्मा तो भी वो करती हैं। तीनों दिन जो है ना हबीब को लाजमी चाहिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। भाई, वरना उनकी ईद नहीं है। हमारे घर भी वही बनते हैं, मतलब हमारे फ्रेश